नमस्कार, द फॉलोअप में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। इस इवनिंग बुलेटिन में मैं रानी सिंह और मेरे साथ खबरों पर चर्चा के लिए सूरज ठाकुर हैं। आज बहुत ही भारी मन के साथ लाइव आ रहे हैं हम। आप सभी जानते हैं कि सुर कोकिला लता मंगेशकर जी का निधन हो गया है, हमारे बीच अब वो नहीं रही। कहते हैं कि कला वो माध्यम होता है जिसके जरिए हम समाज को बदलने की ताकत रखते हैं, समाज को एक नया संदेश देते हैं। और लता जी उन्हीं व्यक्तित्व में से एक थी जिन्होंने अपनी कला के माध्यम से लाखों युवाओं को संदेश दिया कि किस तरह से आप साधना में डूबकर, त्याग में डूबकर अपने खुद का कल्याण कर सकते हैं, साथ ही साथ आप समाज का भी कल्याण कर सकते हैं। संगीत जगत के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही अपूर्णीय क्षति। आज सूरज लता जी के जीवन पर थोड़ा प्रकाश डालें कि क्यों वो, किस तरह से उनका निधन। देखिए, निश्चित रूप से वो भारतीय संगीत जगत के लिए बहुत बड़ी हस्ती रहीं और उन्होंने हर एरा के लिए गाने गाए। उन्होंने वहीदा रहमान और सुरैया और इसके अलावा उस दौर की जितनी शर्मिला टैगोर हैं, आशा पारेख हैं, हेमा मालिनी हैं, उस दौर के लिए भी गाने गाए। जब एक वक्त पर कहा जा रहा था कि दौर बदल रहा है, 90 का दौर आया, नए तरह की फिल्में बनने लगीं, नए कंटेंट आने लगे, तब लगा कि कहा जा रहा था ये कि शायद उनका दौर बीत रहा है। लेकिन उन्होंने बाद में करीना कपूर और प्रीति जिंटा, रानी मुखर्जी, ऐश्वर्या राय जैसी अभिनेत्रियों के लिए भी गाना गाया। और उन्होंने एक रिकॉर्ड है, मतलब दुनिया भर में किसी गायक के पास ये रिकॉर्ड नहीं है कि उन्होंने 36 भाषाओं में 50,000 से ज़्यादा गाने गाए। करीब 1,000 फिल्मों के लिए गाने गाए, एल्बम्स को इसमें शामिल नहीं करे तो भी 1,000 फिल्में करीब उन्होंने गाने गाए। हर भाषा में, तकरीबन भारत की जितनी भाषाएं हैं उसमें उन्होंने गाने गाए। और उनकी आवाज़ का जो जादू था वो हर जो वर्ग है उस पर निश्चित रूप से सिर चढ़कर बोलता था। अभी 2 हफ्ते पहले उनको कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और वहाँ पर उनका इलाज किया जा रहा था। लेकिन कॉम्प्लिकेशंस लगातार आ रहे थे। उनकी उम्र भी लगभग 92 साल की थी। 1929 में उनका जन्म हुआ था, अब 2022 है। तो उनकी हेल्थ जो है लगातार गिरती जा रही थी। बीच में हालांकि सुधार हो रहा था। ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल की डॉक्टर प्रतीत समदानी और उनकी टीम उनका इलाज कर रही थी। तो बीच बीच में हेल्थ अपडेट आता था। आज से करीब 1 हफ्ते पहले उनके निधन की भी अफवाह उड़ी थी, जिसका बाद में खंडन किया गया उनके परिवार की तरफ से, उनका जो इलाज कर रहे थे उन डॉक्टर्स की तरफ से। शनिवार की ये बात है कि ये खबरें आने लगी थी कि उनकी कंडीशन जो है क्रिटिकल है, उनको वेंटिलेटर पर दोबारा शिफ्ट किया जा रहा है। इस बीच शाम को आशा भोसले जो उनकी बहन है छोटी, वो आई सामने और उन्होंने कहा कि उनकी हालत में तेज़ी से सुधार हो रहा है। डॉक्टर प्रतीत समदानी ने भी ये कहा कि दवाइयों का असर उन पर हो रहा है। तो एक उम्मीद जग रही थी कि दोबारा लता ताई जो हैं वो वापस लौट कर आएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और आज सुबह करीब 10 बजे के आसपास ये खबर मिली कि लता मंगेशकर नहीं रही। तो निश्चित रूप से बॉलीवुड के लिए, भारतीय संगीत जगत के लिए और दुनिया भर में निश्चित रूप से, और उनका क्या ऑरा था, आप इसको ऐसे समझिए कि उनके निधन पर 2 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। 2 दिन राष्ट्रीय ध्वज उनके सम्मान में झुका रहेगा। आज जब भारतीय टीम वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट वनडे खेलने निकली तो सारे खिलाड़ियों ने काली पट्टी बांधी थी शोक में। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो उनका अंतिम संस्कार हुआ तो प्रधानमंत्री खुद श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इसके अलावा यूपी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे वहां पहुंचे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पहुंचे थे। बॉलीवुड से जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, शाहरुख खान हैं, जावेद अख्तर हैं, इसके अलावा तमाम सितारे जो हैं वो उनके अंतिम संस्कार में पहुंचे। अब उनकी फर्टिनिटी जो गायक हैं वो वहाँ पर पहुँचे। इसके अलावा क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर पहुँचे और आप जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर को वो कितना पसंद करती थी, उनको बेटा कहती थी। आप जानते क्रिकेट से उनको बहुत गहरा लगाव था। एक बहुत मशहूर किस्सा है कि जब 1983 में पहली बार टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीती कपिल देव की कप्तानी में, तो उस समय खिलाड़ियों को पैसे देने के लिए बोर्ड के पास राशि नहीं थी, फंड नहीं था। तो ऐसे में
चूँकि क्रिकेट प्रेम उनका इतना था कि उन्होंने एक शो किया टीम इंडिया के लिए और उससे जो पैसे आए वो खिलाड़ियों को दिए गए। तो निश्चित रूप से ये बहुत अपूर्णीय क्षति है। अब जो उनकी यादें हैं वही हमारे साथ हैं, उन्होंने जो गाने गाए हैं वो साथ हैं और भाग्यशाली हैं जो भी जिन्होंने भी लता मंगेशकर को गाते सुना है, उनके एरा में रहे हैं, वो सब लोग भाग्यशाली हैं कि वो आने वाले समय में ये कह सकते हैं कि वो लोग लता मंगेशकर के एरा में रहे हैं, उनको देखा है, जीवंत देखा है सामने से। और उनका जो गाना है ए मेरे वतन के लोगों, आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जब जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, जब दिल्ली में एक शो में ये गीत उन्होंने गाया था तो उनकी भी आंखों में आंसू आ गए थे। और ये एक तरह से ट्रेडमार्क बन गया कि जब भी हम भारत के गौरव की, सैनिकों के शहादत की या वीरता की बात करते हैं तो ये गाना जरूर बजता है और हर जो लोग हैं वो ओतप्रोत हो जाते हैं देशभक्ति की भावना से। तो निश्चित रूप से अपूर्णीय क्षति है। द फॉलोअप की पूरी टीम उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती है और उनकी यादों को सहेजने की, संजोने की कोशिश करती रहेगी। और आप लोग भी उनके जो विरासत है, उनकी विरासत है, उनको जरूर देखिए, पढ़िए, सुनिए। जी, सब हमारे देश के साथ साथ मीन्स कह सकते हैं पूरी दुनिया के लिए एक अपूर्णीय क्षति। लता दीदी का जाना हम सबों के लिए एक युग का अंत होता है, संगीत के एक युग का अंत हो गया। अब बात करते हैं झारखंड की खबरों की। आप सबों को मालूम होगा कि भाषा विवाद जो है बढ़ता जा रहा है, हर दिन इसमें एक नया मामला देखने को मिल रहा है। बीते कुछ दिनों पहले मंत्री जगन्नाथ महतो ने भी इस पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था और वो मगही, अंगिका और भोजपुरी भाषा को के समर्थन में नहीं थे। वो कह रहे थे कि इस पर बात की जाएगी मुख्यमंत्री से, लेकिन अब आज जो है धुरवा में कुछ लोगों ने उनका पुतला दहन किया है भाषा विवाद को लेकर। सूरज उस पर रिपोर्ट करने गए थे, ये उनकी बात हुई उनसे, क्या वहाँ बातें हुई सूरज? देखिए, निश्चित रूप से भाषा के आधार पर दो धड़ा जो है वो आपस में बढ़ता दिख रहा है झारखंड में। आप जानते हैं कि दो जिलों में, खासतौर पर धनबाद और बोकारो में जिला स्तरीय पदों पर भोजपुरी और मगही को शामिल किए जाने का लगातार एक धड़ा विरोध कर रहा है। वो कह रहा है कि जहाँ पर ये इतनी आबादी नहीं है उन पर ये भाषा जबरन थोपी जा रही है, एक आयातित भाषा को। लेकिन जो लोग जो झारखंड में रहते हैं और भोजपुरी मगही बोलने वाले हैं, वो लोग जो हैं अब अपनी भाषा के समर्थन में उतर आए हैं और जो आंदोलन हो रहा है उस भाषा के विरोध में, इसके विरोध में उतर आए हैं। और उनका कहना है कि हमारी कई पीढ़ियां यहाँ से रहती आई हैं। कई लोग ये कह रहे थे कि मेरे पिताजी ही 1960 में उनका ही यहाँ पर जन्म हुआ, तो हम लोग तो झारखंड में ही हमारा जन्म हुआ, हमारी कई पीढ़ी जानती भी नहीं है 2020 में झारखंड अलग हो गया। हम सालों से यहाँ रहते आए हैं, तो आज भाषा के आधार पर क्यों बांटा जा रहा है। और कई लोग 2002 का जो डोमिसाइल विवाद है उसकी बात कर रहे थे। तो निश्चित रूप से आप जानते हैं कि जगन्नाथ महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से अभी सबसे ज़्यादा मुखर हैं भोजपुरी और मगही के विरोध में। वो हाल ही पे चंद्रपुरा गए थे, वहाँ पर अपने निर्वाचन क्षेत्र में, वहाँ पर उन्होंने कहा था कि हम किसी भी कीमत पर भोजपुरी और मगही को नहीं इम्प्लीमेंट होने देंगे, 1932 का खातियान लागू होकर ही रहेगा। इस बारे में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि सरकार की तरफ से जब सरकार का एक मंत्री जब ये बातें कहता है तो ज़्यादा इम्पैक्ट होता है और शायद इसीलिए विरोध में सबसे ज़्यादा उन्हीं के खिलाफ आवाज़ उठ रहा है। और जिस तरह से आज धुरवा में जो उससे भोजपुरी मगही से जुड़े जो संगठन के लोग थे उन्होंने पुतला दहन किया और वो लोग ये मांग कर रहे थे कि इस विवाद को थामा जाए और उन्हें एक ठोस आश्वासन दिया जाए कि सरकार इस पर क्या फैसला कर रही है, ताकि एक विवाद के आधार पर एक ही स्टेट की दो आबादी दो धड़ों में ना बंट जाए। अच्छा, मतलब ऐसी बातें उठ रही हैं कि भाषा को लेकर दो मतलब एक आबादी बढ़ती दिख रही है। दो हिस्सों में कोई भी विवाद आता है तो कल तक जो लोग मान लीजिए एक ही कॉलेज में पढ़ रहे होंगे और एक है जो भोजपुरी मगही बोलता है, एक है जो नहीं बोलता है, तो कल तक शायद ये विवाद नहीं होगा दोनों के बीच। पर वो जो एक मतभिन्नता कहते हैं वो मतभिन्नता अब दिख रही है कि एक संगठन सड़क पर समर्थन में उतर रहा है, एक संगठन विरोध में उतर रहा है। तो वो एक कह रहे कि मतभिन्नता की बात है, स्टेट के बंटने की बात नहीं है, पर एक मतभिन्नता की बात जरूर सामने आ रही है। और सरकार भी असहज स्थिति में है क्योंकि आप जानते हैं कि ये संशोधित नियमावली है। सरकार के ही एक मंत्री ने ये मांग की थी कि भोजपुरी मगही को
भी शामिल किया जाए जिला स्तरीय पदों पर, और वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही हैं, और जो विरोध हो रहा है वो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से ही सबसे ज्यादा हो रहा है। उन्हीं के एक मंत्री विरोध कर रहे हैं एक मंत्री के आदेश पर, तो इसीलिए सरकार भी असहज स्थिति में, हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से, या हम कह लें जब संयुक्त रूप से हम सरकार कह लें, तो उनकी तरफ से ऐसा कोई बयान या ऐसा कोई पहल नहीं दिखी है कि वो वापस लेना चाहते हैं, या क्योंकि उन्हीं से होकर इम्प्लीमेंट हुआ है। तो निश्चित रूप से ये विवाद की स्थिति जो बन रही है वो झारखंड के लिए अच्छा नहीं है। रोजगार के मसलों को लेकर जो मूल मुद्दे उठते हैं उसमें जो विवाद की स्थिति है उसके लिए अच्छा नहीं है। जितना जल्दी ये विवाद थमता है रानी, इतना ज़्यादा बेहतर है, ताकि जो बेसिक मुद्दे हैं, रोजगार मुद्दा है, उस पर बात हो सके। और वो इस स्थिति भी, जो भी असंतुष्ट लोग हैं दोनों ही धड़ों के, उनके साथ शायद साझा बातचीत करने की अब ज़रूरत है सरकार को, ताकि कोई अप्रिय स्थिति ना आए। जी, तो सत्ता पक्ष की एक मंत्री इसके सपोर्ट कर रहे हैं, एक इसका विरोध कर रहे हैं, और आज जो है कुछ लोगों ने धुरुआ में मंत्री जगन्नाथ महतो का पुतला भी दहन किया, जिसे कवर करने सूरज गए हुए थे वहाँ, और वहाँ तमाम लोगों से बातचीत की। तब लोगों का कहना था कि जो बातें हुई वो सूरज ने आपको पूरी क्लियरली बता दी। अब आपको बताते हैं अमित महतो की बात, जो जेएमएम के ही नेता है और सिल्ली से पूर्व विधायक थे। आज वो पंचायत सचिव अभ्यर्थियों से मिलने आए थे। जी हाँ जी, देखिए, आप 15 दिन से जो पंचायत सचिव अभ्यर्थी हैं वो नियुक्ति पत्र देने की मांग को लेकर बैठे हुए हैं धरने पर राजभवन के सामने। आप जानते हैं कि 21 जनवरी की शाम को एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें यह कहा गया कि जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसको आहरित किया जाता है, मतलब तत्काल वापस लिया जाता है। तो निश्चित रूप से 5 साल के लंबे इंतजार के बाद रद्द कर दिया गया। तो आज सिल्ली के जो पूर्व विधायक हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं अमित महतो, वो मुलाकात करने आए। तो एक मांग पत्र जो है अभ्यर्थियों की तरफ से सौंपा गया है कि जो भी टेक्निकल जो फॉल्ट है उसको लेकर एक मांग पत्र सौंपा गया है, और उनसे अपील अभ्यर्थियों ने की कि वो सरकार तक ये बात पहुंचाएं। और जो भी बातें हैं कि 2017 में नोटिफिकेशन निकला, 2018 में लिखित परीक्षा हुई, इसके अलावा 2019 में उनकी टाइपिंग और बाकी चीज़ों का टेस्ट हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और रिजल्ट फाइनल कर दिया गया, लिस्ट भी जारी कर दी गई, मेधा सूची जिसको कहते हैं। इसका 2-3 साल का लंबा इंतजार, और अब नियुक्ति प्रक्रिया रद्द की जा रही है। जो अनुसूचित और गैर अनुसूचित जिलों का जो मसला है नियोजन नीति में, जो पुरानी सरकार, पूर्ववर्ती सरकार का, तो वो मसला सुलझा नहीं और चीज़ों को लेकर कोर्ट में भी मामला है। तो एक मांग पत्र सौंपा, वहाँ पर हमने अमित महतो से बात की, और आप जानते हैं कि एक अल्टीमेटम उन्होंने कुछ दिन पहले, लगभग 1 महीने पहले, 19-20 जनवरी को उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया था कि अगर 19 जनवरी तक उनकी मांगों पर सरकार विचार नहीं करती है तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा दे देंगे। उनकी मांगें क्या थी कि खाद्यान्न आधारित स्थानीय नीति जो है वो बने, एक ठोस और स्पष्ट नियोजन नीति बने। इसके अलावा उन्होंने भाषा पर भी कहा, भोजपुरी मगही को लेकर भी उनका वही स्टैंड है जो शिक्षा मंत्री का है, कि उनका ये कहना था कि ये आयातित भाषा है और हम पर जबरन ना थोपा जाए। अमित महतो का भी ये कहना था। उन्होंने ये भी कहा कि अब भी मेरा स्टैंड वही क्लियर है और मेरा जो अल्टीमेटम था मैं उस पर कायम हूँ कि अगर सरकार 19 जनवरी तक मेरी मांगों पर विचार नहीं करती है तो मैं पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा। इसके अलावा उन्होंने सरकार पर भी ये कहा है कि जब आप रोजगार के एजेंडे के साथ ही सरकार में आते हैं, आपका मुख्य एजेंडा ही यही होता है। आप कहते हैं कि हर साल 5 लाख रोजगार मिलेगा, आप ये कहते हैं कि 2021 जो है नियुक्ति का वर्ष होगा, वो वर्ष बीत गया, और ऐसे में अगर युवा सड़क पर होते हैं तो ना केवल पार्टी के लिए, ना केवल सरकार के लिए, बल्कि जो जनप्रतिनिधि हैं, जो क्षेत्र से चुनकर आते हैं, उनसे भी तमाम सवाल पूछे जाते हैं और वो भी निशाने पर होते हैं। तो उनका ये कहना था कि सरकार की छवि खराब हो रही है। निश्चित रूप से अगर इन चीज़ों का समाधान नहीं निकलता है और इस तरह से विवाद जारी रहता है तो अच्छी छवि नहीं जाएगी और इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट वो दिखेगा आने वाले वक्त में। तो उनका वो अल्टीमेटम पर कायम है, देखना होगा। 20 फरवरी का उन्होंने अल्टीमेटम दिया है, आज 6 फरवरी है। तो यही बेसिक बातें हैं। और जो अभ्यर्थी हैं पंचायत सचिव के, उनका भी यही कहना था कि जब इसी विवाद के में अन्य विभागों की नियुक्तियां, जैसे हाई स्कूल का मामला था, उसमें हाल ही में नियुक्तियां कर दी गई, पोस्टिंग हो गई उनकी, तो क्या सेम विवाद में दूसरे विभागों में नियुक्ति की गई और हमारा रद्द कर दिया गया। इसके अलावा एक कार्मिक विभाग का भी उन्होंने एक बात कही कि उन्होंने कार्मिक विभाग ने एक प्रपोजल दिया था
कि मतलब एक ऐसा प्रपोजल दिया था कि जिसके आधार पर उस टेक्निकल फॉल्ट को हटा के 24 जिलों का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। लेकिन आखिरकार सरकार के साथ वो बात बन नहीं पाई और मामला अभी भी लटका है। तो उनका कहना था कि कोई भी बीच का रास्ता निकालकर नियुक्ति दे दिया जाए, क्योंकि जो कट ऑफ डेट है, उम्र सीमा है, अगर नए नियुक्ति नियमावली के आधार पर अभी नियुक्ति प्रक्रिया निकाली जाती है दोबारा, तो उसमें ये कहा गया कि महज 6% ही अभ्यर्थी जिन्होंने पिछली एग्जाम में सफलता पाई थी उसमें से महज 6% ही दोबारा फॉर्म भरने लायक रह पाएंगे, बाकी के 94% नहीं होंगे। तो निश्चित रूप से उनके लिए बड़ा नुकसान होगा और उनके लिए कहीं भी मौके नहीं होंगे। तो वही उनकी मांग है कि ऐसा ना हो। तो अब देखते हैं कि सरकार उस पर क्या स्टैंड लेती है। जी, तो पहले पंचायत सचिव वाला मामला जो था काफ़ी तूल पकड़ा था, उसके बाद तुरंत से भाषा वाला विवाद उठ गया और सत्ता पक्ष के ही नेता जो हैं जगन्नाथ महतो, इधर आप अमित महतो, इनको ले लीजिए, ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अमित महतो कह रहे हैं कि बाहरी भाषा है और इसको ज़बरदस्ती हम पर थोपा जा रहा है। जगन्नाथ महतो का भी सेम स्टैंड है, उनका भी कहना है कि ये भाषा जो है हटनी चाहिए, या फिर इस पर अभी तक भी कोई ठोस बातचीत नहीं हो पाई है मुख्यमंत्री की तरफ से भी या उच्च पदाधिकारियों की तरफ से भी कोई ऐसी बातचीत नहीं हो पाई है कि भाषा को लेकर जो एक ठोस निष्कर्ष निकलना चाहिए वो निकला नहीं है। अब देखना होगा कि कब तक इस पर निष्कर्ष निकाला जाता है, क्योंकि धीरे धीरे आंदोलन जो है ये उग्र होता जाएगा अगर समय रहते इस पर कोई फैसला ना लिया जाए। अब मौसम की बात कर लेते हैं। कल तक मौसम जो आप लोगों ने देखा ही, बादल छाए हुए थे, ठंड थी। आज ठंड फिर से बढ़ गई है क्योंकि बादल हट गए हैं और आज 7 तारीख हो गई, 6 तारीख हो गई, यानी कि फिर 9 तारीख से मौसम का मिजाज जो है बदलने वाला है, यानी फिर से बारिश जो है वो होगी। तो आप सभी मौसम को लेकर अपडेटेड रहें, तैयार रहें, क्योंकि ठंड बढ़ती जाएगी तो हम सबों को सुरक्षित रहना है। लेकिन 11 तारीख के बाद से ठंड से कुछ राहत मिलना है। कोरोना भी जो है, कोरोना की रफ्तार झारखंड में खैर कम हो गई है, लेकिन फिर भी हमें लापरवाही नहीं बरतनी है। इसी के साथ फॉलोअप के साथ बने रहें तमाम बड़ी खबरों के लिए। धन्यवाद।